हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जिस्म की भूख भाग 31। निमेश सुबह सुबह उठ गया था। अनामिका की जब आंखें खुली तो उसके सामने लगे आईने में खुद को देख रहा था। उसके उठने से उसकी तरफ मुड़ा। तुम्हें तुम्हारे पापा ने बुलाया है आज, जल्दी से रेडी हो, वो उसके पास आकर बोला। अनामिका को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका रवैया दिनों दिन बदलता जा रहा था। उसके इतने नरम लहजे को देखकर अनामिका के दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई। आखिर वो उससे प्यार करती थी और ऐसे ही स्वभाव के लिए तो वो तड़प रही थी। इतने जमाने से वो उठी और कपड़े लेकर वॉशरूम चली गई। निमेश भी अपनी फाइल्स देखने लगा। जैसे ही वो बाहर निकला, अनामिका भी रेडी होकर आई। वो उसे गौर से देखने लगा। साड़ी में उसके बेडोल फिगर देखा कि वो लंबी सांस भरकर रह गया। उसके अंगों से अब झलकने लगा था कि वो माँ बनने वाली है। उसने अनामिका से नहीं कहा, अपने बच्चे की वजह से उस पर ध्यान देने लगा था। दोनों जब अनामिका के घर पहुंचे तो ललिता जी उनका स्वागत में खड़ी थी। दामाद पहली बार घर आया था, वो भी अपनी मर्जी से। वो भी जी जा रही थी। निमेश भी ये सब देखकर अलग ही गर्व का अनुभव करने लगा। उसके बाद अंशिका के घर की याद आई, जहाँ उसकी बिल्कुल भी खातिरदारी नहीं होती थी। लगाए नहीं वो उसके घर का दामाद भी है। आज उसे सही मायने में अपनी शादीशुदा होने का अभिमान हो रहा था। ससुराल का प्यार और इज्जत इस तरह होना चाहिए था। ललिता जी ने उसके लिए उसके पसंद के नाश्ते बनवाए थे। साथ ही इतने ढेर सारे डिशेस देख देख के वो बार बार अनामिका को देखता और एहसान करता कि उसने उस लड़की के साथ बहुत गलत किया। उसने उसे ये सब दिया, वो तो इन सब के लायक भी नहीं था। खाने पीने के बाद अनामिका के पापा ने उन्हें कुछ कागज़ दिए और कहा, इसे पढ़ लो दोनों, उसके बाद मर्जी हो तो साइन करना, वरना ज़बरदस्ती नहीं है। अंशिका रात भर जागती रही। सुबह तक कर खुद ही नींद आ गई उसे। सुबह किसी ने उसे नींद से जगाया। उसकी आंखें खुली तो वह धीरे से उठी। सामने पिरबा खड़ी थी। दांत निकाल के वो उसे देखती रही। आंखें बोझिल थी, बार बार बंद हो जाती, पर हिम्मत करके वो उठी और कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर निकली। रानी माँ के सामने बैठी थी। कुछ लोग आसपास बैठे थे। वो उन्हें देखकर थोड़ी देर डरी, फिर वापस जाने ही वाली थी कि सामने एकदम से विक्रांत आ गया। वो चौंक पड़ी और इससे पहले कि वो गिरती, विक्रांत ने उसे थाम लिया। उसी वक्त सिद्धांत अपने कमरे की तरफ बढ़ रहा था। उन्हें देखकर गुस्से में उधर आ गया। विक्रांत ने अंशिका के आगे हाथ लहराया। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा, तुम अंशिका हो ना? अंशिका मल्होत्रा, उसने उंगली उसकी तरफ कर तहदीद चाही। इससे पहले कि अंशिका कोई जवाब देती, सिद्धांत तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और विक्रांत की उंगली को अपनी उंगली से पकड़ते हुए बोला, हाँ, और ये तुम्हारी भाभी भी है, इसलिए इज्जत से इन्हें भाभी माँ बुलाओ, ओके? विक्रांत ने चौंक कर दोनों को देखा। अंशिका जल ही तो गई। उसने उसकी तरफ चेहरा किया, जो इस वक्त गंभीरता से विक्रांत को घूर रहा था। एक तो मुझे ये भाभी शब्द ही हजम नहीं हो रहा, ऊपर से उसमें माँ भी ऐड किया। किस खुशी में? अंशिका की बात पर विक्रांत जोर से हंसा। बिल्कुल सही कहीं तुमने अंशिका, मैं तो अंशिका ही बुलाऊंगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? विक्रांत की बात सुन वो भी हाँ में सर हिलाने लगी। सिद्धांत वहाँ से चला गया। उसे विक्रांत पर रह रहकर गुस्सा आए जा रहा था। विक्रांत साहब और चौधरी साहब, आपको बुलवाया है रानी माँ ने, जल्दी चलिए। दोनों रानी माँ के कमरे में गए, जहाँ रानी माँ के अलावा कोई नहीं था। आजकल सिद्धांत से ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि उसने पूरी पंचायत में उनकी उम्मीद के खिलाफ फैसला कर दिया था। ये बात उनसे सहन नहीं हो रही थी। उनकी हुकूमत खतरे में मालूम होती थी। ऐसे ही चलता रहा तो वो एक दिन दूर नहीं जब लोगों के बीच उनका बहस समाप्त हो जाएगा और इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रह जाएगी। सदियों से चली आ रही परंपरा का अंत हो रहा था। सिद्धांत ने सुबह ही उन्हें बताया था कि वो गांव में कॉलेज और स्कूल की व्यवस्था करने की सोच रहा है। लड़के और लड़कियों के अलग स्कूल होंगे। इससे गांव में आगे की पीढ़ी पढ़ी लिखी होगी। अगर ऐसा हो जाता तो गांव के लोग पढ़े लिखे होंगे और उनकी सत्ता चरमरा जाएगी। दोनों भाई कमरे में दाखिल हुए तो रानी माँ ने उन्हें बैठने का इशारा किया। कहिए माँ, किस लिए याद किया? सिद्धांत ने उन्हें बैठते पूछ लिया। बैठते देख पूछा। कुछ दिनों पहले एक रिश्ता आया था जिसे हमने स्वीकार कर लिया था। वो रिश्ता सिद्धांत के लिए था और तब आपकी शादी भी नहीं हुई थी, पर अब आप शादीशुदा हैं और ये बात उन लोगों तक पहुंची तो वो नाराज़ हो गए। और आपको अच्छे से पता है कि राय साहब से हमारे संबंध कितने पुराने हैं। रानी माँ की बात सुनकर दोनों चुप रहे तो उन्होंने आगे कहना शुरू कर दिया। इसलिए हमने उन्हें कुछ दिन पहले अपनी हवेली में बुलवाया और कहा कि अगर उन्हें ऐतराज़ ना हो तो ये रिश्ता हम अपने छोटे चौधरी साहब यानी विक्रांत से कर देते हैं। रानी माँ की बात सुन वो स्तब्ध रह गया, पर उनके फैसले के आगे वो कुछ कह भी नहीं सकता था। इसलिए सर झुकाए वो उनकी बात सुनता रहा। यहाँ तक कि विक्रांत ने भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि रानी माँ से उसे भी डर लगता था।
रानी माँ शादी तो ठीक है, मैं कर लूँगा, पर चौधरी कुर्सी भाई के लिए ही सही है। मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, नहीं ऐसी कोई जिम्मेदारी उठाने के काबिल हूँ। विक्रांत ने डरते डरते अपनी बात रखी। हम अच्छे से जानते हैं ये सब कितना कठिन है आपके लिए, पर यही सत्य है, क्योंकि उन लोगों की यही शर्त है कि हम उनकी हर शर्त मंजूर कर चुके हैं, उन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा। तो वो चुप हो गया। उसने सर घुमाकर सिद्धांत को देखा, जो किसी गहरी सोच में बैठा था। वो भी इन सब बातों में अब तक अनजान था, इसलिए उसे भी उतना ही आश्चर्य हुआ, पर रानी माँ के फैसले के आगे कोई नहीं जा सकता था। रानी माँ ने दोनों को बारी बारी से देखा। कुछ कहना है आप दोनों को? अगर नहीं तो जा सकते हैं यहाँ से। उसकी आवाज़ जैसे ही कानों पर पड़ी, विक्रांत तेजी से उठा और पलक झपकते ही बाहर निकल गया। सिद्धांत भी धीरे धीरे बाहर चला गया। उसे रानी माँ के फैसले ने बहुत दुख पहुँचाया था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था सिवाय उन्हें स्वीकार करने के। क्या होगा आगे, जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों, ये था जिस्म की भूख भाग 31। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।